भारत मीडिया से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले करें। मैं मिस्कीन हूं। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। ये वो घर है जहाँ सीमा रिंद अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। ये घर एक ऐसे मोहल्ले में है जो गरीब आबादी वाला है और यहाँ रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी किया करते हैं। सीमा रिंद और गुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सीमा के रिश्तेदार इसी जगह रहते थे जो बाद में यहाँ से मूव कर गए। गुलाम हैदर के बारे में बताया गया है कि वो यहाँ रिक्शा चलाते थे और 3-3.5 साल पहले ही वो सऊदी अरब चले गए थे, जहाँ वो मजदूरी किया करते थे। गुलाम हैदर ने वहाँ से रकम भेजना शुरू की और सीमा ने यहाँ पर एक छोटा सा घर ले लिया, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं की और यहीं किराए के मकान में रहती रहीं। बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया, उनको भारत में भड़काया गया। उनको कोई लड़का पबजी गेम के ज़रिए बात कर रहा था, सजन नाम था, पता नहीं उधर कैसे ये चले गए। इसने अपना घर इधर बेच के चला गया। मैं 4 सालों से इधर 3.5 साल तकरीबन हो रहे हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज़ खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 पे तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन ज़रिए कि बच्चे ईद के बाद, ये बड़ा बकरा ईद है हज वाला, ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। अगर मैंने 2019 को बच्चों को छोड़ा तो मेरा 2023 को बच्चों का NIC बना हुआ है, ऑनलाइन ज़रिए मैंने बनाया। बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोई तलाक नहीं है। गुलाम हैदर अपनी बीवी और बच्चों के साथ फ़ोन पर राब्ते में रहते थे। जब पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट सर्विस सस्पेंड हुई थी, उन दिनों के बाद से गुलाम हैदर का सीमा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि वो दुबई और वहाँ से नेपाल चली गई हैं और एक रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी की खबर आई। सीमा रिंद की बहन भी यहीं करीब में रहती हैं और उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि उनकी बहन को वापस लाया जाए और उनके बच्चों को वापस लाया जाए और इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उनकी इसमें मदद करे। सीमा रिंद के लैंडलॉर्ड बताते हैं कि जब वो लापता हुई तो उनके भाई और उनकी बहन उनकी पूछताछ के लिए वहाँ आए थे। 3 साल हमारे मकान में बैठे थे। इसका मियाँ सऊदी है, वो 3 साल ही इधर नहीं था। इधर वे आए तो खाली सीमा का अब्बू था। वो हर महीना पूरा होता था, मेरे को किराया देती थी, मेरे को ये फ़ोन करती बोलती थी तो मैं मियाँ को फ़ोन करूं, वो पैसे भेजे तेरे को दे देंगे। वो कभी 50, कभी 60 हर महीने में, कभी 70 हर महीने में वो भेज देता था। ये मेरे को किराया भी देती थी, अपना खर्चा भी करती थी। अचानक एक दिन मेरे को बोला तो हम अपने गांव जा रही है, थोड़ा हमारे सामान का ख्याल रखना। हमारे को अब्बू बोलती थी, हम बोलता था हमारी बेटी है। बस ऐसे गई चली तो फिर हमने नहीं देखी तो कहाँ गई। सीमा और उनके 4 बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस में दर्ज है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और रिश्तेदारों से कहा है कि वो उनकी तलाश का काम जारी रखें। पबजी गेम से शुरू होने वाली इस लव स्टोरी में इंडियन मीडिया का काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं और फॉरेन ऑफिस ने भी अपनी वीकली ब्रीफिंग में इसका कोई जिक्र नहीं किया। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, कराची। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। पबजी गेम खेलते हुए पाकिस्तान की नागरिक सीमा गुलाम हैदर भारत के सचिन मीना को अपना दिल दे बैठी थी। ऑनलाइन गेम खेलते हुए दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा पार बच्चों के साथ बिना वीजा के सरहद लांघकर सचिन के पास पहुंच गईं। लेकिन अब ये प्रेम कहानी पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जाल में उलझ गई है और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरहद पार कर भारत पहुंची सीमा हैदर के ससुर और पति से BBC ने बात की। सीमा के पति गुलाम हैदर जखरानी और उनके ससुर मीर जान जखरानी ने पूरे मामले पर BBC को विस्तार से बताया है। 4 जुलाई को पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से सीमा और सचिन मीणा को गिरफ्तार किया था। सीमा ने सचिन मीणा से मिलने के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया था और शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची थी। यहां से वो बस पकड़कर भारत आ गई थीं। उनके साथ 4 नाबालिग बच्चे भी हैं। पुलिस ने जानकारी दी थी कि सीमा गुलाम हैदर मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली हैं।
इसने बताया कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। बीबीसी उर्दू ने जब सीमा के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि उनके पति सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं और बीते 3 साल से वो वहीं हैं। अभी सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर ज़खरानी ने फोन पर बीबीसी से ये बातें बताईं। ज़खरानी ने दावा किया कि सीमा रिंद ने उनके साथ लव मैरिज की थी, तब परिवार की रजामंदी नहीं थी। बाद में जब रिंद बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया तब सब ने इस शादी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा सीमा के साथ उनका संपर्क मिस कॉल के जरिए हुआ था, फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर ही बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। सीमा रिंद के रिश्तेदार इस फैसले से खुश नहीं थे, लिहाजा दोनों ने कोर्ट में शादी की। गुलाम हैदर ज़खरानी के मुताबिक बाद में जब रिंद बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार किया तो वो कराची रहने चले गए, जहाँ सीमा रिंद के पिता और बहन पहले से रहते थे। हैदर ने बताया कि वहाँ वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने बताया कि बाद में वो सऊदी अरब चले गए और वहाँ मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत की और अपना घर बनाने के लिए घर पैसे भेजे। इस दौरान वो अपनी पत्नी से फोन पर बात करते रहे। उन्होंने बताया कि उनका घर छोटा था, लिहाजा उनकी पत्नी ये बताते हुए किराए के मकान में शिफ्ट हो गई कि मरम्मत का काम खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर में आ जाएंगी। गुलाम हैदर ने कहा कि 9 मई की घटना के बाद जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था तब उनका अपनी पत्नी से फोन पर संपर्क टूट गया। तब उन्होंने अपने साले यानी सीमा के भाई से बात की। जब उनके साले सीमा के घर पहुंचे तो मकान मालिक से पता चला कि सीमा रिंद ये कहकर चली गई हैं कि वो अपने गांव में घर खरीदने जा रही हैं और उसके बाद से वो लौटी नहीं हैं। गुलाम हैदर के मुताबिक उनकी पत्नी ने घर बेच दिया और अपने साथ सभी ज्वेलरी और बच्चों को ले गई। गुलाम हैदर ने कहा कि उन्हें इस दौरान कभी कोई शक ही नहीं हुआ। उन्हें अपने जानने वालों से पता चला कि उनकी पत्नी दुबई चली गई हैं। फिर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी नेपाल चली गई हैं। फिर सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि वो भारत की एक जेल में पहुंच गई हैं। गुलाम हैदर कहते हैं कि उनकी पत्नी पबजी गेम से बहक गई थी और उन्हें उनके बच्चों के साथ वापस लाया जाना चाहिए। सीमा रिंद की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन गुलाम हैदर ने उनके दावों को खारिज किया। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई तलाक नहीं दिया और वो सीमा से प्यार करते हैं, उन पर इतना विश्वास करते हैं कि घर भी पत्नी के नाम पर ही था। बीबीसी उर्दू के रियाज सोहेल को सीमा गुलाम हैदर के ससुर मीर जान ज़खरानी ने जैकोबाबाद से फोन पर बताया कि सीमा रिंद ने गुलाम हैदर ज़खरानी से शादी की थी। उन्होंने रियाज को बताया कि सीमा के रिश्तेदार उनके पड़ोस में रहते थे, जहां उनका बेटा इस लड़की से संपर्क में आया। इसके बाद वो उस लड़की के घर खैरपुर के कोट बंगलों पर गए और 2014 में उन दोनों की शादी हुई। मीर जान के मुताबिक उनके बेटे और बहू वहां से कराची चले गए, जहां उन्होंने अपना एक मकान खरीदा। उनका बेटा वहां रिक्शा चलाता था और दोनों खुश थे। फिर उनके बेटे को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई तो वो 3 साल पहले वहां चला गया और तब से अब तक नहीं लौटा है। इस दौरान रिक्शा चलाने वाले सीमा के पिता उनके साथ रहते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। मीरजान ने बताया कि जब 9 मई को पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी लगी तब से गुलाम हैदर अपनी पत्नी और बच्चों के संपर्क में नहीं है। यहाँ तक कि जब इंटरनेट सेवा बहाल की गई उसके बाद भी यही स्थिति बरकरार रही। तब गुलाम हैदर ने सीमा के भाई से बात कर उन्हें इसकी जानकारी दी कि उनका परिवार उनसे संपर्क में नहीं है। इधर मीरजान भी अपने बेटे के अनुरोध पर कराची गए। वहां उन्होंने पाया कि उनकी बहू ने घर बेच दिया, सभी सामानों को किराए के एक मकान में शिफ्ट कर दिया है। मीरजान के मुताबिक उनके बेटे ने सीमा के कहने पर 7 लाख रुपए भेजे थे। सीमा उस पैसे और 7 तोले सोने की ज्वेलरी के साथ गायब हैं और उनका और उनके बच्चों का कोई अता पता नहीं है। मीरजान ने अपने बहू और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत मालिर कैंट पुलिस थाने में दर्ज की। इस शिकायत में यह भी दर्ज कराया कि उनकी बहू ने हाल में किराए का मकान लिया था। मकान मालिक से कहा था कि वो एक घर खरीदने अपने गांव जा रही हैं और कुछ दिनों में लौट आएंगी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गांव में बात भी की थी, लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की। सीमा रिंद ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन मीरजान इसका खंडन करते हुए कहते हैं, कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन जरिए कि बच्चे ईद के बाद, ये बड़ा बकरा ईद है हज वाला, ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। मेरे पास NIC कार्ड है बच्चों का। अगर मैंने 2019 को बच्चों को छोड़ा तो मेरा 2023 को बच्चों का NIC बना हुआ है। ऑनलाइन जरिए मैंने बनाया, बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोई तलाक नहीं है।